ओके, रेडी। प्यारे बच्चों, आज पुनः क्लास 7th में आपका स्वागत है। हम लोग स्वागत ही करेंगे। आप घर बैठे रहिए, हम लोग यहाँ से जो भेज रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उसको पढ़ते रहिए। पढ़िए, उसको पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए, कॉपी में सॉल्व करिए और वीडियो पोस्ट होने के विदिन 24 आवर जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जो होमवर्क हैं, उसको पोस्ट करिए। लास्ट क्लास में लिया था मंडे को, आज आपका थर्सडे है। मंडे को मैं क्लास लिया था और आपको उसमें होमवर्क दिया था कुछ। आप देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू सेम साइन, पॉजिटिव, प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट साइन इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक इसी तरह से डिवीजन ऑफ टू सेम साइन माने समान चिन्ह वाले दो राशियों का, दो इंटीजर्स का, चैप्टर इंटीजर है, इंटीजर्स का डिवीजन पॉजिटिव होता है और दो डिफरेंट साइन वाले इंटीजर्स का डिवीजन डिफरेंट साइन वाले का नेगेटिव होता है। और इस पर एक एक क्वेश्चन करके पोस्ट करने के लिए कहा था मैंने, और मुझे लगता है कि एक ही स्टूडेंट पोस्ट की है। आप लोग भी करिए। ओके, आइए देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन ऑफ इंटीजर्स में जितने प्रॉपर्टी पढ़े थे उतने ही प्रॉपर्टी इसमें भी पढ़ना है। एडिशन ऑफ इंटीजर्स में पहला पढ़े थे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, तीसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन पढ़े हैं, चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी पढ़े हैं, फिर पांचवा उसमें पढ़े हैं आप एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, व्हाट इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। पांचवा में एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव आइडेंटिटी चौथा था और पांचवा में एडिटिव इन्वर्स। ठीक उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी है। मल्टीप्लिकेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर्स, एनी टू इंटीजर लो, लेट कर लो 3 एक इंटीजर है एंड 4, 3 and 4 आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हैं। आप ऐसे ही नोट्स बनाओगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ एज इट इज़ ही ऐसे ही नोट्स आप कॉपी में लिखेंगे। लेट करें, यहाँ लिख दे रहे हैं लेट 3 and 4 आर इंटीजर्स, देयरफॉर देयर प्रोडक्ट 3 into 4, 3 4 जा 12, तो 12 आल्सो एन इंटीजर, 12 भी यहाँ क्या है? इंटीजर। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल लो, एक और एग्जाम्पल लें। लेट -4 and -5, -4 भी इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर, इंटू 5, तो 5 आपका पॉजिटिव इंटीजर है, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा। दो डिफरेंट साइन वाले हैं और इसलिए इनका प्रोडक्ट नेगेटिव रहेगा। 5 4 जा 20, दो डिफरेंट साइन वाले क्वांटिटीज इंटीजर्स का यहाँ प्रोडक्ट किया आपने। इनको मैंने क्वांटिटीज़ कहा, क्वांटिटीज़ ही हैं बट यहाँ इंटीजर्स हैं, ये इनका प्रोडक्ट क्या हो गया? नेगेटिव। और यहाँ दो सेम साइन का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स भी क्या है? इंटीजर है। अब इसके प्रॉपर्टीज़ में आइए। फर्स्ट प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स का फर्स्ट प्रॉपर्टी फर्स्ट, पहला आपका है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है? क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो कहता है वही एग्जाम्पल में मैं पहले बता चुका हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी में अब इसको थ्योरेटिकल बता रहे हैं, ये लिखना पड़ेगा आपको। इसमें A and B are two integers. Let A and B are two integers. Then their product means A into B. तो A into B को लेट कर लो, ये मल्टीप्लाई होकर कोई दूसरा इंटीजर आ जा रहा है, उसको हम लेट कर लिए हैं C। ये थियरी है। एक इंटीजर A, दूसरा इंटीजर B, इनका प्रोडक्ट लेट कर ले रहे हैं कोई
रिजल्ट इसका सी है, तो ये भी एक इंटीजर होगा। सी क्या होगा, ये सी के बारे में यहाँ लिख रहे हैं, सी क्या होगा, सी भी एक इंटीजर। एग्जाम्पल, यही दोनों एग्जाम्पल हैं, ये प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन यहाँ बताया है, यही दोनों इसके एग्जाम्पल्स भी हैं। अगर एग्जाम्पल आपको लिखना है तो लिख लीजिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 4 × 6 = 24। 4 भी इंटीजर है, 6 भी इंटीजर है, प्रोडक्ट इसका 24 भी इंटीजर है। दूसरा है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो जैसे एडिशन में था, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में था, उसको हम a + b = b + a करते थे, ऑर्डर चेंज करके ऐड करते थे। ठीक उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी है, a and b अगर 2 इंटीजर्स हैं, इफ़ a and b are 2 इंटीजर्स then their product means a into b will also equal to b into a। a and b क्या है, इंटीजर्स हैं। इस पर एग्जाम्पल ले लो, लेट कर लें a = कुछ मान लें 4 एंड b = आप ले लो -7। देन ये जो LHS है, LHS आपका क्या है, a × b। LHS आपका आ गया a × b = 4 × -7। देखो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, इन दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंट साइन वाले हैं, ये आपका हो जाएगा रिजल्ट इसका नेगेटिव। और 4 × 7, 4 × 7 या 28, तो a × b क्या हो गया, -28। अब इसके RHS में रखो, RHS क्या है आपका, b × a, b का वैल्यू -7 × a का वैल्यू 4, 7 या 20। यहाँ b × a भी इसका प्रोडक्ट क्या हो गया, -7 b का वैल्यू और a का वैल्यू 4, 7 4 जाओगे 28 और माइनस साइन यहाँ आ जाए, क्योंकि दो डिफरेंट साइन वाले हो गए। तो हम देखते हैं क्या LHS इसका -28 और RHS भी -28। LHS और RHS का मतलब समझाए थे, LHS को कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और आज RHS को कहते हैं राइट हैंड साइड। तो किसका लेफ्ट हैंड साइड, किसका राइट हैंड साइड, यहाँ जो लिखा गया है इसमें पुट करके दिखा दे रहे हैं। a और b का वैल्यू इधर पुट कर रहे हैं तो भी 28, b और a का वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं तो भी 28, और ये दोनों 28 इक्वल हैं, इसका मतलब इसको ये फॉलो करता है। इट मीन्स प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इंटीजर एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स यह हो गया कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 2 इंटीजर्स, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इंटीजर्स एग्जिस्ट। ओके, अब आइए इसके बाद आपका है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो थर्ड आपका हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 इंटीजर्स ले लें। लेट a, b एंड c आर 3 इंटीजर्स। लेट कर लें a, b एंड c आर 3 इंटीजर्स, 3 इंटीजर हैं, 3 integers. A, B and C are 3 integers. Then अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता क्या है, मल्टीप्लाई तीनों का करेंगे
A इंटू बी इंटू सी, इधर भी मैं लिख रहा हूँ A इंटू बी इंटू सी, तीनों मल्टीप्लाई में रहेंगे, ऑर्डर नहीं चेंज करेंगे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहता है A मल्टीप्लाई B इंटू सी, मीन्स B इंटू सी को बॉक्स में कर दें, A को इसके प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करें, या आप पहले A इंटू बी फाइंड कर लो एंड देन C करो। ऑर्डर नहीं चेंज करना है, क्रम नहीं बदलना है। वैसे क्रम बदलेंगे तो भी यही रहेगा। कहने का मतलब यह है कि B और C का प्रोडक्ट फाइंड करके उसमें A का मल्टीप्लाई करें, तो जो रिजल्ट मेरा आएगा वो रिजल्ट यही रहेगा, A इंटू बी मल्टीप्लाई एंड देन मल्टीप्लाइड बाई C। बोथ रिजल्ट LHS एंड RHS रिमेन सेम। ओके, एग्जाम्पल लीजिए, इस पर एक एग्जाम्पल लिया जाए। एग्जाम्पल में देखो, आप लेट कर लो A इक्वल टू 2, B इक्वल टू, एक निगेटिव ले रहा हूँ -3 एंड C इक्वल टू 4। एग्जाम्पल है इसलिए मैं इसको लेट कर लिया। अब जो फार्मूला में लिखा हूँ, जो प्रॉपर्टी में लिखा हूँ उसमें पुट कर दूँ। इसका LHS है A इंटू बी इंटू सी, बी पुट इन LHS। LHS आपका है A इंटू देन B इंटू सी, इसमें पुट करो A इंटू बी इंटू सी। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। A का वैल्यू क्या है 2 इंटू बी की वैल्यू -3 इंटू 4। 2 को ऐसे ही रखेंगे 2, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12 -12 हो गया। अब 2 12 जा 24, साइन इसका क्या हो जाएगा निगेटिव। क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि दो डिफरेंट साइन वाले ये क्वांटिटीज़ हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। RHS आपका यह है A इंटू बी एंड देन मल्टीप्लाइड बाई C। आइए इसको फाइंड किया जाए। A इंटू बी इंटू सी, A इज इक्वल टू, A की वैल्यू रखो 2, B की वैल्यू -3। अब देखो ये बॉक्स हमको लगाना है फर्स्ट ब्रैकेट, बट 3 इज -3 का वैल्यू माइनस है, तो करेंगे क्या, इस 3 को आप इस ब्रैकेट में लिखेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे, और इस पूरे को आप ब्रैकेट्स में लिखिए। सेकंड ब्रैकेट इसको कहते हैं मझोला कोष्ठक, इसमें रखिए एंड देन C की वैल्यू है 4। आइए पहले इस बॉक्स को सॉल्व किया जाए, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया जाए। यहाँ मल्टीप्लाई होकर हो गया -6, अब ये ब्रैकेट हट गया, इसको हटा दिए, फर्स्ट ब्रैकेट लगा दिए और इंटू 4, 4 6 या 24, साइन हो जाएगा माइनस। तो हम देखते हैं कि इसमें भी रिजल्ट आपका आया -24 और इसमें रखने पर भी रिजल्ट आ रहा है -24। बोथ साइड, बोथ वैल्यूज आर सेम। इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर इंटीजर्स, ये क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। मीन्स दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब आइए इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिस्ट्रीब्यूट होता है क्या मतलब, जैसे आप लो 3 इंटीजर्स ले लो, लेट 3 इंटीजर्स आर A, B एंड C, यह है। अब मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा एडिशन पर, इसका मतलब यह है कि अगर हम B प्लस C ऐसे लें और उसमें मल्टीप्लाई करें A का,
इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस सी विद इन बॉक्स है। तो अब ये जो मल्टीप्लाई का साइन है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, बंटेगा किसके किसके साथ, b के साथ भी होगा ये मल्टीप्लाई, और फिर यही मल्टीप्लाई c के साथ भी होगा। मतलब a मल्टीप्लाई b में भी होगा और a का मल्टीप्लाई c में भी होगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे a इंटू बी, इसको लिखेंगे इसे a इंटू बी प्लस फिर ये a का मल्टीप्लाई c में होगा a इंटू सी। ये आपका प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी कहता है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब इस पर एक एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल लिया जाए। लेट कर लो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 4, सब मैंने पॉजिटिव इंटीजर लिया है। देन LHS में रखिए 2 इंटू बी 3 प्लस 4, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 3, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई इस 4 में होगा, प्लस का साइन लगेगा क्योंकि ये दोनों सेम साइन वाले, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। 2 इंटू 4 और यह मल्टीप्लाई होकर हो गया 6, ये मल्टीप्लाई होकर हो गया 8, दोनों मिलकर हो गया 14। अब यह सही है कि गलत है, इसको वेरीफाई करने के लिए इसका वेरिफिकेशन अगर आप देखेंगे कि आपका मल्टीप्लिकेशन सही है या गलत है तो इसके वेरिफिकेशन पॉइंट में आइए। वेरिफिकेशन पॉइंट में आप इसको ऐसे चेक करो 2 इंटू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू, पहले आप इसको सॉल्व कर लो, 2 इंटू ये हो गया 7, ऐड कर दिया इसको और 7 2 जा 14, तो इसका मतलब ये सही। अब आता है इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मीन्स 1 होता है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी 0 था, उसको ऐड करने में कोई रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो इसमें एडिटिव आइडेंटिटी हो गया 1, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वाई? बिकॉज a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू a और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा a, तो इसलिए इसके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लास्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? जैसे लेट कर लो a, अब a में किसका मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब इस a में किसका मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो अब इस बॉक्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करें, इस a का डिवाइड कर दें क्योंकि a यहाँ मल्टीप्लाई है। ये बॉक्स आप जो फाइंड करोगे या फिर a का इधर डिवाइड करो, एक इधर डिवाइड करोगे, एक इधर भी डिवाइड करोगे, तो ये हो गया 1/a, मीन्स बॉक्स की जगह पर हम क्या रख लेंगे 1/a। तो किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया 1/that इंटीजर। अगर 2 है तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 1। अगर 1/2 दिया हो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 2। आई बात समझ में? मैं ये प्रॉपर्टीज़ बताया हूँ, आप लोगों का काम है ये सारे प्रॉपर्टीज़ आप नोट्स में लिखेंगे, वीडियो को पॉज करके लिखेंगे। जो नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर सीधे ग्रुप में क्वेश्चन करना, नहीं समझ में आए मैं ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू।